चलो आगे छोटा सा एक टॉपिक है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण त्रिघात समीकरण। अब त्रिघात समीकरण कैसा होता है तो तुम्हें पता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर कितना 0। तो इसे बोलते हैं हम लोग त्रिघात समीकरण। ठीक है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण लीनियर थोड़े बनेगा, ये एक्स स्क्वायर है तो द्विघात बनेगा ना। ठीक है, अब एक्स की प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 हो तभी इसे हम लोग त्रिघात समीकरण कहेंगे। त्रिघात है तो ध्यान देना, नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होते हैं किसी भी इक्वेशंस के वो डिपेंड करता है डिग्री पे। अगर डिग्री 3 होगा तो सॉल्यूशन कितने होंगे 3 होंगे, डिग्री 4 होगा तो सॉल्यूशन कितने होंगे 4 होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितने होते थे 2। डिग्री का मतलब घात होता है, डिग्री का मतलब 4 डिग्री 5 डिग्री से नहीं, डिग्री का मतलब क्या होता है घात। घात घात समझते हो, पावर। पावर को ही हम लोग इंग्लिश में डिग्री कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं घात कहते हैं। तो इसका जो डिग्री है वो कितना है 3 है, इसका डिग्री कितना है 3 है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे 3 होंगे। जितना मैक्सिमम डिग्री होगा उतना ही हलों की संख्या होगा। जैसा कि हमने द्विघात समीकरण में देखा था कि मैक्सिमम डिग्री कितना था 2 था, इस चलते हल कितने हुए थे 2 हुए थे। यहां पर बताओ, यहां पर कितने डिग्री है मैक्सिमम 3 डिग्री है, और यदि मैक्सिमम 3 डिग्री है तो हलों की संख्या कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। इसका मतलब इसके कितने मूल होंगे 3 मूल होंगे, यानी इसके 3 मूल होंगे। और कौन कौन मूल होंगे, इसके 3 मूल होंगे। हमें पता चला, कैसे पता चला कि 3 मूल होंगे, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो डिग्री है घात है वो कितना है 3 है, और जिसका जितना मैक्सिमम डिग्री होगा उतना ही उसका मूल होगा। तो इसके 3 मूल होंगे। मूल का मतलब क्या होता है एक्स का वैल्यू, मूल का मतलब एक्स का मान, यानी एक्स के कितने ऐसे मान होंगे जिसके लिए इसका मान कितना होगा 0 होगा। तो इसके 3 मूल होंगे और उस 3 मूल को हम मान लेते हैं। तो एक मूल को अल्फा मान लेते हैं, एक मूल को बीटा और एक मूल को गामा। मतलब x के 3 मान निकले। x के कितने मान निकले 3 मान, एक अल्फा एक बीटा और एक क्या है गामा है। ठीक है, अब बात आती है कि जब 3 मान आए, जब 3 मान आए तो बात को समझते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, थोड़ा समझा देते। इसका मतलब हमने तो देखा कि x का मान किसके बराबर अल्फा, x का मान किसके बराबर बीटा, x का मान कितना गामा। 3 बातें आई, बातें समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अगर देखें तो ये x इधर आ जाएगा तो माइनस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0, x माइनस अल्फा बराबर कितना 0। इसके अकॉर्डिंग चले तो x माइनस बीटा बराबर कितना 0, इसके अकॉर्डिंग चले तो x माइनस गामा बराबर कितना 0। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तब आगे समझते हैं। अब तीनों को आपस में गुना कर देते हैं, इन तीनों को गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो x माइनस अल्फा हो जाएगा, x माइनस बीटा हो जाएगा और x माइनस क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। और बराबर 0 गुने 0 गुने 0 बराबर कितना 0। LHS को LHS के साथ गुना किया, RHS को RHS के साथ। अब तीनों को गुना, पहले ये दोनों को आपस में गुना करते हैं। अगर ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तब कितना आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले x में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा से करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, फिर चलो इस दोनों से कर लिए, बीटा से करते तो माइनस कितना हो जाएगा बीटा एक्स, और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू कितना हो गया बीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस कितना गामा। कोई दिक्कत है। अब हम लोग एक्स माइनस गामा से गुना करते हैं। अगर एक्स से पहले गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इससे करेंगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस नहीं हो जाएगा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स हो जाएगा। माइनस गामा से गुना करते हैं तो हो जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस गामा एक्स स्क्वायर। इसमें गुना करेंगे तो माइनस गामा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा गामा अल्फा एक्स। इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बीटा गामा एक्स, और प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना। गुना करने आया सबको, आया कि नहीं आया, गुना करने आ गया तो थोड़ा सा इसको और अच्छा से सजाते हैं।
ये अगर सजाएं तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अगर ये तुम्हारा एक्स क्यूब है तो अब देखो इसमें कहां कहां पर एक्स स्क्वायर वाला है, कहां कहां पर एक्स स्क्वायर वाला, थोड़ा सा समझते हैं। एक्स स्क्वायर वाला तुमको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाला दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर है एक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तीनों एक्स स्क्वायर वाला। बताओ तीनों में अगर एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लें, तीनों में एक्स स्क्वायर क्या करें, कॉमन ले लें, तब क्या होगा, तब क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो हमें पता है माइनस तीनों में है तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। एक में अल्फा बचेगा, एक में बीटा बचेगा और एक में गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा। बाद में उसको नहीं लिख सकता, पहले एक कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गया, अल्फा बीटा गामा बच गया। अब देखो, अब बात समझ में, अब बात समझने की कोशिश करते हैं। अब ये तुम्हारा जो दिखाई दे रहा है ये अल्फा बीटा एक्स है, कोई दिक्कत, ये तुम्हारा गामा बीटा एक्स है और ये तुम्हारा बीटा गामा एक्स है, तीनों में एक्स है ना, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तीनों में से अगर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, प्लस इसमें से ले लेंगे तो अल्फा बीटा बचेगा, इसमें से ले लेंगे तो इसमें से लेंगे तो बीटा गामा बचेगा और इसमें से ले लेंगे तो गामा अल्फा, क्योंकि तीनों में से कितना कॉमन लिए, एक्स, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब अगर आगे चले तो प्लस माइनस कितना ही बच गया, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना, 0। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब चलो आगे, ये जो दिखाई दे रहा है तुम लोग को, अब ये एक्चुअली ये अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा किनके मान थे, तो इसी के मान तो थे ना, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना सी एक्स अब प्लस डी बराबर 0। तो देखा जाए तो इसी के अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, यानी कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो समीकरण है दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इसी का अल्फा बीटा गामा मान आया था और उसी मान के अकॉर्डिंग हमने उस समीकरण को डेवलप किया है, तो दोनों आइडेंटिकल हैं। और जब दोनों के दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होते हैं तो उनके गुणांकों का अनुपात बराबर कर सकते हो, गुणांकों का अनुपात क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ एक्स क्यू का गुणांक कितना है, तो 1, और यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक कितना है, ए है, तो 1/a बराबर होगा किसके, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना है, गामा, और बट्टा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बी, प्लस यहाँ पर अगर प्लस नहीं बराबर, यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा और बट्टा कितना हो जाएगा, एक्स का गुणांक कितना और इधर एक्स का गुणांक सी और बराबर, इधर ध्यान दे तो माइनस अल्फा बीटा गामा और बट्टा कितना डी, सब बराबर होंगे, क्यों होंगे समझ में आया, क्योंकि दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल थे, एक ही थे, दोनों अलग अलग नहीं थे। ऐसे कैसे करते हैं, एकदम गधा है, अभी बताया क्या, एक्स क्यू का गुणांक 1, एक्स क्यू का गुणांक कितना है, देख इसका गुणांक एक्स का, दोनों एक ही समीकरण है तो बराबर बराबर नहीं आएगा। हम एक ही इक्वेशन लिखे, अब बताओ दो को इक्वेशन लिखते हैं, दोनों बराबर लिख देते हैं। हमने लिखा 3x², देखो हम लिखे 3x² प्लस लिखे 4x, ऐसा लिख देते हैं 3x³ प्लस मान लेते हैं 4x² लिख दिया, ठीक है, और प्लस 5x लिखा और प्लस 6 बराबर कितना 0। हमने फिर एक और लिखा 3x² प्लस 4x² और प्लस कितना 5x और प्लस 6 बराबर 0, दोनों इक्वेशन लिखा। अब बताओ दोनों तो एक ही है कि अलग अलग समीकरण है, अरे दोनों एक ही है कि अलग अलग है, सेम है। अब बताओ तो का 3/3 बराबर 4/4 बराबर 5/5 बराबर 6/6, चारों सब बराबर आपस में है, कट के कट के कट के कट के, तो क्या वहां बराबर नहीं होगा, हाँ, अरे तो अल्फा बीटा किसका मान आया था, एक्स का ही तो मान आया था ना, उसी समीकरण का तो अल्फा बीटा गामा मान आया ना, अलग दूसरा समीकरण का थोड़े मान आया, दूसरे समीकरण का माना था तब लिखा था। अब जिसे इसी का एक्स मान लेते, इसी का अल्फा बीटा गामा निकाले
3 को मान आएगा। अब इसी का जब 3 मान आएगा और 3 मान रख करके अगर इस तरह से रख दे, दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो वही चीज तो आएगा। वही तो हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? मतलब बराबर लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही समीकरण है, समीकरण अलग अलग नहीं है। अब बताओ ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ? इतना देर से मेहनत क्यों कर रहे थे इसके प्रति? फायदा कुछ होगा, फार्मूला बन जाएगा, रटने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब चलो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं और इसे समीकरण कितना मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। अगर समीकरण 1 और 2 से चले, समीकरण 1 एवं 2 से, तो कुछ फायदे होंगे। 1 एवं 2 से चलेंगे तो 1/a बराबर कितना? माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटा कितना हो जाएगा? b। इसका मतलब अगर हम निकाले यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ई बी, ऊपर चल जाएगा तो माइनस बी बटा कितना हो जाएगा? a। माइनस बी बटा कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। कोई दिक्कत है? लगा देते हैं आज। पता नहीं कब अथी है माचिस है, माचिस लेके कोई नहीं चलता है तो जो सिगरेट वगरेट पीता हो रखेगा। देखो कोनो पीता हो तो कोई सिगरेट पीता है जी? सब सिगरेट खाता है। देखो तो 1/a प्लस a इतना हो गया ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ गया? माइनस बी बटे a। तो कभी कभी सवाल तुमको पूछेंगे कि मूलों का जोगफल कितना होगा त्रिघात समीकरण के लिए, तो हम लोग द्विघात समीकरण के लिए भी मूलों का जोगफल कितना पढ़े थे? माइनस बी बटे a पढ़े थे माइनस बी बटे a ना। और त्रिघात समीकरण के लिए भी मूलों का जोगफल कितना होता है? माइनस बी बटे a। दोनों मिलता जुलता है ना, द्विघात समीकरण वाला याद है तो त्रिघात समीकरण वाला भी याद रहेगा। समझ में आ गया? और परीक्षा में ये पूछ देता है कभी कभी त्रिघात समीकरण के मूलों का जोगफल कितना होता है, तो माइनस बी बटा a ही होता है, दूसरा नहीं होता है। वही समझाने कैसे आया ये बता रहे थे। डायरेक्ट लिखवा सकते थे, हमें याद था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचे कि बता देते ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा लगा इसको जान करके, क्योंकि ये टीचर लोग कोई नहीं बताएगा। कहीं पर भी तुम पढ़ो, नर्सरी क्लास से लेकर तुम पूरे इंटरमीडिएट तक पढ़ लो, कोनो टीचर ये नहीं बताएगा। हाँ, द्विघात समीकरण वाला बता भी सकता है कि मूलों का जोगफल माइनस बी बटे 1 होता है। कैसे होता है बता, इसका कैसे होता है ये नहीं बताएगा। ये थोड़ा थोड़ा हाई लेवल का हो गया। बात वही है, पता रहेगा तब बताए। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि समीकरण 1 एवं 3 को लेके चलते हैं। किसको किसको? 1 एवं 3 से। 1 एवं 3 से चले तो एक समीकरण 1/a है और तीसरा कितना है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और बटा कितना? c। बताओ यहाँ से c उधर भेज देंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना हो जाएगा? c। यानी मूलों का गुणनफल कितना होता है? c बटा a। और द्विघात समीकरण में भी c बटा a पढ़े थे, अल्फा गुने बीटा का मान। लेकिन इसमें सभी मूलों का गुणनफल नहीं है, दो दो मूलों का गुणनफल का जोगफल कितना हो जाएगा? c बाई a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मान कितना हो जाएगा? c बटा a। कैसे हुआ समझ में आया? समीकरण 1 एवं अब किससे चले? 4 से। 1 एवं 4 से समीकरण 1 कितना था? 1/a था ना, और ये माइनस अल्फा बीटा गामा बटा कितना है? d है। तो अल्फा बीटा गामा का मान माइनस d बटा कितना हो जाएगा? समझ में आया? अल्फा बीटा गामा का मान कितना हो जाएगा? माइनस d बटा a। अब इसके फायदे क्या है अब समझते हैं। फायदे इतना देर से मेहनत कर रहे थे, पढ़े कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी बराबर 0 हो तो इनके 3 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 3 मूल होते हैं। और वो 3 मूल अल्फा बीटा और गामा। और अगर अल्फा बीटा गामा मालूम रहेगा, अल्फा बीटा गामा मालूम रहेगा, तो मालूम रहने पर हम लोगों ने समीकरण का भी फॉर्मूला पढ़ा।
पर त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला क्या पढ़ा? त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला पढ़ा एक्स क्यूब प्लस ए, हमने पढ़ा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। और प्लस हम लोगों ने देखा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, एक्स पढ़ लिया। और साथ ही साथ अगर ध्यान दें तो साथ ही साथ हो जाएगा तुम्हारा माइनस होता है ना, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना 0, ऐसा पढ़े। जहां पे हम लोगों ने देखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है, तो माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, और अल्फा बीटा गामा का मान माइनस डी बटा कितना होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सवाल कैसे आते हैं, सवालों पर ध्यान देना। सवाल रहेगा यदि एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, तो सवाल क्या पूछेगा? तो पहला सवाल पूछा कि भाई साहब बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या। दूसरा सवाल पूछा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा का मान क्या होता है, ठीक है, गामा डेल्टा का मान। और तीसरा सवाल क्या पूछेगा, अल्फा बीटा गामा का मान क्या पूछेगा। बात समझ में आ रही है? तो कैसे बना पाओगे? कभी कभी ये भी पूछ देगा कि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ गामा स्क्वायर का मान कितना होगा। बात समझ रहा है? ये भी पूछ सकता है। 20 जैसे उसमें लेते तो इसमें लेंगे, जैसे द्विघात में करना 20 से डी लेते। यहाँ डेल्टा नहीं होगा, ध्यान देना, ये अल्फा कर लो, गामा अल्फा। तो हमें अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, बस फार्मूला याद रखो। हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे, बताओ ए का मान यहाँ पर 1 दिया, बी का मान -3, सी का मान 4 और डी का मान -5। चलो तो -3 बटा 1, तो आंसर कितना आया, समझ में आया? चलो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना हो जाएगा, सी बटे ए, सी का मान 4 है, ए का मान 1, तो आंसर आ गया 4। अब अल्फा बीटा गामा इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा -3 बटे ए, तो -5 बटा कितना 1, तो आंसर कितना आ गया। एक और सवाल पूछा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान कितना होगा, कैसे निकालें। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का दी होल स्क्वायर का फार्मूला याद है क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। कोई दिक्कत? अच्छा तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले से अलजेब्रा के फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आया 3, तो 3 का स्क्वायर, और ये तो निकालना ही है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और प्लस 2, इसका मान कितना आया था 4, तो फाइनली आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 3 दिया ही 9 - 4 दूनी 8, यानी आंसर कितना होगा। कोई दिक्कत है? कोनो दिक्कत है तो बताओ। चलो प्रश्न पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन रहेगा 3 4 5 किसी त्रिघात समीकरण के क्या है, मूल है, त्रिघात समीकरण के मूल है। हाँ तो समीकरण निकालना है, तो समीकरण क्या हो, बनाओ। नहीं बना? अरे फार्मूला याद है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और प्लस कितना अल्फा बीटा गामा, प्लस नहीं माइनस होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना 0। चलो तो एक्स क्यूब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा कितना आ जाएगा 4 3 7 5 12 प्लस गामा कितना है एक्स स्क्वायर लिखते हैं,
और प्लस हो जाए अल्फा बीटा, तो 4 दिया 12, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाले तो 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 5 प्लस 5 गुने 3, तो मान आ जाएगा 4 दिया 12, 5 चौका 20, 5 दिया 15, 35 और 12 कितना होता है 47। 47x माइनस 3 और 5 चौका 20 दिया 60 बराबर कितना, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो। देखो एक क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 है, तो मान किसका बताना, ध्यान देना। मान बताना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा प्लस 1 बटे गामा का मान कितना होगा, निकालो सब लोग। एलसीएम अल्फा बीटा गामा का एलसीएम कितना होगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा से अल्फा कटा बचा कितना बीटा गामा, ऊपर बचेगा गामा अल्फा, ये बचेगा अल्फा बीटा, और इसका फार्मूला हम लोग को पता है पहले से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना होता है, माइनस बी बटा ए होता है कि सी बटा ए होता है, कदे जैसे बोलेगा 5 बटा कितना 1, तो आंसर ही में 5 आया, और अब चाहिए अल्फा बीटा गामा, माइनस डी बटे ए, तो माइनस डी का मान 6 है, ए का मान 1 है, तो इसका मान 5 आया, आंसर तो 5 बटे 6 है, गलत बना।